हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रेगुलर स्लीव का फर्मा बताऊंगी कि कैसे हम रेगुलर स्लीव का फर्मा बनाते हैं। इस स्लीव के फर्मे को आप कुर्ती या ब्लाउज कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। और इसमें आपको कई बार होता है कि जितनी बार आप स्लीव्स बनाते हैं बार बार आपको यहाँ से शेप देनी होती है। कई बार शेप अच्छी आती है और कई बार नहीं आती है। तो एक बार अगर आप ये स्लीव का फर्मा बनाकर रख लेंगे तो आपको कभी भी स्लीव्स की कटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर एक साइजेस में ये स्लीव का फर्मा हम यूज कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हमें इसको बनाना कैसे है। आपने अगर आपके पास फैब्रिक पर अगर आप बनाकर रखना चाहते हैं तो फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। ये आपकी ऑन फोल्ड साइड होनी चाहिए। ये ऑन फोल्ड साइड है और ये ओपन वाली साइड है यहाँ से। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपका जो कपड़ा है या फैब्रिक जो है या फिर आपका कागज है वहां यहाँ से आपने 10 इंच पर मार्क करना है। ये सभी लोगों को 10 इंच पर ही मार्क करना है। इस तरह से कर लिया। और जो इसकी लेंथ होनी चाहिए वो एटलीस्ट 12 तो होनी ही चाहिए। तो ये आपकी 12 इंच तक आप इसको बना सकते हो, ठीक है। उससे ज्यादा लंबी अगर स्लीव्स होगी तो उसमें क्या चेंजेस करने हैं वो मैं आने वाली अगली वीडियोस में आपको बता दूंगी। इस तरह से हमने बना लिया। यहां से भी मैं एक बार 10 इंच पर मार्किंग कर लेती हूँ सो दैट हमारा जो फैब्रिक या फर्मा बने वो एकदम स्ट्रेट बने। ये हमने यहां से हमारा कितना था, ये हमारा है 10 इंच, ये हमारी लेंथ कितनी है 12 इंच। इस तरह से आपने भी सभी ने ले लेना है। उसके बाद हमने यहां से 4 इंच डाउन आना है। ये सभी को 4 इंच ही आना है। यहां से भी हम 4 इंच पर ही मार्किंग करेंगे। और फिर हमने इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करना है। ज्यादा लंबी लाइन ना ड्रॉ करें, इतनी सी ही लाइन काफी है। इतना हो गया। उसके बाद यहां से सभी को 6 इंच पर मार्क करना है और 2 इंच आपने यहां से एक्स्ट्रा ले लेना है। सिमिलरली यहां से भी आप 2 इंच अंदर ही मार्क करेंगे। ये हमने मार्किंग करी। अब इस मार्किंग को और ये जो हमने अंदर वाली मार्किंग दी है इसको हमने इस तरह से ज्वाइन करना है। फिर ये बाहर वाली मार्किंग को और इस मार्किंग को हम ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हो गया। अब हमने यहां से शेप देनी है। कई बार आपको होता है कि यहां से हम 3 इंच नीचे करें, 4 इंच नीचे करें, आपको डाउट होता है कि कितना हम नीचे करें। तो आप एक बार ये स्लीव फर्मा आप देखिए, आपको ये डाउट रहेगा ही नहीं कि हमें यहां से कितना नीचे करना है। कैसे? क्योंकि जब हम इस फर्मे को यूज करेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि हम कितना नीचे इसको डाउन कर रहे हैं। वो कैसे होगा वो मैं आगे आपको अभी वीडियो में बताती हूँ। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट का और यहां से कॉर्नर से ये 2 इंच वाला जो पॉइंट है इसका पर एक मार्किंग स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने कर लिया। अब जो भी हमारी मार्किंग आई है ये हमने इसका सेंटर ले लेना है। तो सेंटर लेंगे। सेंटर के लिए हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से ये हमने सेंटर पर मार्किंग कर ली। ये आ गई। फिर हमने यहां से ये जो पॉइंट आया है इसका भी सेंटर ले लेना है। ये सभी को यही मेथड फॉलो करना है। इस तरह से ये हमने ले लिया। अब हम पहले बैक की शेप देंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, सभी लोगों को यहां से 0.75 पर मार्किंग करनी है। 0.75 पर मार्किंग कर ली। अब यहां से हम 0.25 ऊपर जाएंगे। बट एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि आपने मेजरिंग टेप को ऐसे स्ट्रेट नहीं रखना है और यहां से मार्किंग नहीं करेंगे। आपकी ये जो लाइन है, जैसे ये 2 वाली लाइन है, कोई भी आप नंबर ले लीजिए, उसको आपने इसके ऊपर इस तरह से रखना है। ये देखिए ये लाइन ऐसे आ रही है और ये पूरी लाइन ऐसे जानी चाहिए। अब यहां से 0.25 पर हमने मार्किंग कर ली। ये हमारी मार्किंग हो गई। सेम चीज ऐसे ही हमने 0.25 नीचे हमने मार्किंग करनी है। ये हमने 0.25 नीचे मार्किंग कर ली। इतना क्लियर हो गया। अब यहां से हम 1 इंच तक अंदर आ जाती है। ये हमने एक मार्किंग कर ली, ठीक है। अब आप ये वाली लाइन को एक बार इस तरह से रख के स्ट्रेट एक क्रॉस बना लीजिए ताकि आपको पॉइंट मिल जाए। यहां पर भी आप एक बार क्रॉस बना लीजिए, ये आपका पॉइंट आपको मिल जाए। और ये वाली एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए।
ठीक है, ये हो गया। अब आपने शेप कैसे देनी है, आपने फ्रेंच कर्व को यूज करना है। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप हाथ से यहां से मिलाते हुए इस पॉइंट को, फिर इस पॉइंट को, और ये इस तरह से हमने पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये 1 इंच वाले पॉइंट पर हमारी ज्वाइनिंग नहीं होगी, ये जस्ट हमने रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है। ठीक है, तो इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ रेफरेंस के लिए हमने लिया है कि 1 इंच अंदर तक हम यहां पर पहुंच रहे हैं। अब आप फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखेंगे। अब आप कई बार क्या होता है, आप इस तरह से भी मिला सकते हो तो भी शेप बन जाएगी, आप इस तरह से भी मिलाओगे तो भी शेप बन जाएगी। तो बेस्ट शेप कौन सी है, आप क्या कीजिए, इस तरह से देखिए, यहाँ पे नंबर है, ये आप 20, ये 20 है, 22 है, उसके बीच में 3 लाइनें हैं, तो बिग लाइन से एक लाइन आगे आपने आना है इस तरह से, और इसको इसके साथ आपने ज्वाइन कर देना है। ये आगे यहां से आप शेप दे दीजिए, ये हमारी शेप आ गई। ठीक है, अब हमने इसी को इस तरह से उल्टा करना है, और अब हम क्या करेंगे, जो ये 20 था, अब यहाँ पे ना नंबर आपको उल्टे दिख रहे होंगे, तो 20 यहाँ पर है, 22 यहाँ पर है, तो हमने क्या किया था, 21 पे लाइन लगाई थी ना, तो यहाँ पे अब हमने इसी लाइन को यहाँ पर रखना है, और ये पॉइंट हमारा और ये वाला पॉइंट हमारा मैच होना चाहिए इस तरह से, ये हमारा मैच हो गया। देखिए मैंने 22 पे रखा था, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 20 पे रखना है, 20 पे इस तरह से रखिए, और ये वाला पॉइंट आपका मैच होना चाहिए। ये देखिए, अगर 20 पर नहीं हो रहा है तो 21 पर, ये आपका 21 पर हो ही जाएगा मैच। ये देखिए 21 पे हमने किया है, 20 इस साइड को जाएंगे तो 21। ठीक है, यहां से हम इस पॉइंट के साथ इसको मिलाएंगे, तो ये इस तरह से आएगा। ये देखिए, ये हमारी शेप आ गई, ये हमारी बैक साइड की शेप बनी है। अब फ्रंट साइड के लिए हमने क्या करना है, यही जो हमारा सेंटर पॉइंट है, यहां से हम .25 से एक लाइन नीचे आएंगे इस तरह से, और यहां पर हम .25 नीचे आएंगे, ये ऐसे आ गए। अब हमने इस .25 को इसके साथ मैच करना है, इस लाइन के साथ, तो ये इस तरह से हमारी लाइन आ गई। ठीक है, और ये जो हमारा मार्क है, यहाँ पे भी हम ये पूरा लाइन को स्ट्रेच कर लेते हैं ताकि हमारा क्रॉस पॉइंट हमें मिल जाए। ये क्रॉस पॉइंट आया। अब हमने अगेन यहाँ पे 20 से ही शेप ली थी, तो उसी तरह से हमने शेप लेनी है जो नंबर हमने पहले लिया था। यहां से हमने शेप दी इस तरह से। ठीक है, उसके बाद अगेन हम इसे उल्टा करेंगे और इसे शेप देंगे। अब एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, आप यहां से ये जो लाइन आ रही है इससे इस तरह से मैचिंग कीजिए, और ये पॉइंट आ जाए, ये पॉइंट मैच हो जाए, और ये पॉइंट आपका ज्वाइन हो जाए। तो ये देखिए मेरा इस तरह से मेरी ये शेप आ रही है। ठीक है, तो ये देखिए, ये मेरा रेड पोर्शन जो है ये फ्रंट की शेप है, ये हमारे बैक की शेप है। इस तरह से हो गया। ये हमारा जो है स्लीव का फर्मा कटिंग हो गया है। अगर मैं आपको यहां से ये पॉइंट बताऊं, अगर जैसे मैंने ये ज्वाइन किया है, तो ये मेरा आएगा 22 से एक नंबर ऊपर 23 लाइन पे, 23 से आपने ज्वाइन करना है, तो इस तरह से आपकी शेप बन जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको इसको कट करके बताती हूँ कि ये इसकी कटिंग कैसे होगी। अब आपको यहाँ पे एक डाउट होता है कि हम 3 इंच नीचे आए या 4 इंच नीचे आए, तो हम कैसे इस चीज को याद रखें। तो इसमें अगर आप ये स्लीव का फर्मा एक बार बना के रख लेंगे ना, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले हम बैक पोर्शन की कटिंग कर रहे हैं। अब यहां से आपने इसको उठा लेना है, एक साइड ही हमने कट करनी है इस तरह से।
ये हमारा जो है फ्रंट साइड का पोर्शन कटिंग हुआ है। अब देखिए ये हमारा फर्मा कटिंग हो गई है, ये हमारे फ्रंट की शेप है, ये हमारे बैक साइड की शेप है। अब इसे यूज कैसे करना है वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी कि इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए किसी की स्लीव्स अगर किसी का चेस्ट साइज बड़ा है तो उसकी ये जो यहाँ से चौड़ाई है वो नीचे ही आएगी 4 इंच तक। बट अगर किसी की चेस्ट साइज छोटा है तो ये स्लीव हमारी यहाँ की बजाय वो यहीं खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर चेस्ट डाउन कितना आएगा, 3.5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो 3-4 इंच तक डाउन था, तो ये देखिए यहाँ पर आना चाहिए ना, ये यहाँ से और ऊंचा हो जाएगा। जैसे जैसे चेस्ट साइज छोटा होता जाएगा ये स्लीव्स की हमारी लेंथ जो है आगे की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। तो उससे क्या होगा, आपको यहाँ से मेजर नहीं करना पड़ेगा कि 2.5 इंच लेना है, 3 इंच लेना है या 4 इंच लेना है। आप 4 इंच के हिसाब से फर्मा बनाइए, जैसे आपकी चेस्ट होगी वो यहीं पर आ जाएगी। अब मान लीजिए किसी की चेस्ट यहीं पर आ जाती है, यहाँ पर फिटिंग का निशान आता है, तो आपने एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, जब आप फर्मे से स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे, आपको पता है यहाँ पे स्टिच आनी है, तो जो ये फ्रंट और बैक में जो डिफरेंस है ये आपका सेम आना चाहिए। तो उस टाइम पे आपने इस फर्मे की ये वाली जो शेप है उसको यहाँ से इस तरह से मैच कर देना है, इस तरह से ये आ जाए, ताकि वो, क्योंकि स्टिच में तो दोनों बराबर होने चाहिए ना, तो फिर यहाँ से आपकी स्टिचिंग की लाइन आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम रेगुलर स्लीव का फर्मा कट करते हैं। इस चीज को आप किसी भी स्लीव्स में अटैच कर सकते हो, चाहे फिर वो ब्लाउज की स्लीव हो, चाहे फिर वो कुर्ती की स्लीव हो। ये रेगुलर स्लीव है, यहां से हमने 10 इंच लिया है और यहां से हमने 12 इंच लिया है। ठीक है, अब इसको हम फैब्रिक पर रखकर अलग अलग साइजेस पर कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में बताती हूँ। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।